पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टिट्यूएंटली मूविंग, मतलब लगातार वो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। इसके लिए हमें एक प्रोसेस को पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आखिरकार होता क्या है? तो द मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस, मतलब एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में मिक्स होना। किसकी वजह से? मोशन की वजह से या फिर मूवमेंट की वजह से उस पार्टिकल के, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो अगर हमसे डिफ्यूजन के बारे में बात की जाए तो हमें डिफ्यूजन में एक चीज का ध्यान रखना है कि जब कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से किसी मोशन की वजह से आपस में आकर मिक्स होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को अब हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे। डिफ्यूजन क्या होता है? हम मिक्सिंग करते हैं एक सब्सटेंस की दूसरे सब्सटेंस के अंदर, किसकी वजह से? मोशन की वजह से। तो पार्टिकल के इसी नेचर को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन होता किसमें है? डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस इन गैसेस। डिफ्यूजन हमारे गैसेस में भी हो सकता है, लिक्विड्स में भी हो सकता है और सॉलिड्स के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम डिफ्यूजन के रेट के बारे में बात करें कि सॉलिड लिक्विड गैस में किसमें सबसे ज्यादा होगा, तो जो सॉलिड वाला पोर्शन है, सॉलिड में जो हमारे डिफ्यूजन है वो कैसा होगा? बहुत स्लो होगा। वहीं अगर हम गैस के बारे में बात करें तो गैस में वही डिफ्यूजन हमारा कैसे होगा? फास्टेस्ट होगा। अब एनर्जी possessed ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे एक टर्म और यूज हुई है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अब देखो यहाँ पे बोला गया था डिफ्यूजन में, अगर यहाँ पे इसको हम समझे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये हमारा एक पार्टिकल है, यहाँ पे हमारे और पार्टिकल्स हैं। अब क्या होगा? ये हमारा कुछ सब्सटेंस है, ये हमारे दूसरा सब्सटेंस है, मतलब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में जाकर जब मिक्स होता है, किसकी वजह से? मोशन की वजह से। और वो मोशन किसके अंदर होता है? पार्टिकल्स के अंदर। मतलब ये पार्टिकल यहाँ से मूव करता हुआ इधर जाएगा, इससे मिक्स होगा। सेम पार्टिकल मूव करता हुआ जाकर इससे मिक्स होगा, इधर भी पार्टिकल मूव करता जाकर इससे मिक्स होगा। तो यहाँ पे उसको मूव करने के लिए, यहाँ पे मोशन करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर जिस एनर्जी की वजह से उस पार्टिकल में क्या आना शुरू हुआ है? मोशन आना शुरू हुआ है। इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो गई? एनर्जी पॉजेस ड्यू टू द मोशन। मोशन होने की वजह से जो भी एनर्जी लगती है, या फिर जो एनर्जी हमारी मोशन करने में यूज होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। अब बोला क्या है? हाइयर टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होने लगती है? इंक्रीज। अब इसको हमें सिर्फ एक छोटे से पैराग्राफ के थ्रू समझना है ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। देखो, अगर हम टेम्परेचर को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर हमारे किसी भी पार्टिकल के अंदर एनर्जी बढ़ रही है, मतलब उसके अंदर टेंडेंसी आ गई काम को जल्दी जल्दी करने की, तो जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड भी क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। मतलब वो क्या हो जाएंगे? फास्टर हो जाएंगे। ठीक है, इस अगर वो पार्टिकल फास्ट है, मतलब वो जल्दी जल्दी मिक्स हो रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा डिफ्यूजन का रेट है वो भी कैसे हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो हमें बस इन्हीं पॉइंट्स का ध्यान देना है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से हमारी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो तेजी से भागने लगे, मतलब तेजी से मिक्स होने लगे। अगर कोई भी चीज आपस में बहुत तेज मिक्स हो रही है मोशन की वजह से, तो वहां पे जो उसका डिफ्यूजन रेट है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे देखो वही चीज लिखी गई है, हीटिंग मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो तुम्हारा डिफ्यूजन का रेट है वो भी क्या हो रहा है? तेज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत तेजी से क्विकली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब डिफ्यूजन को लेकर के एक हमारे पास एग्जांपल है, बोला गया है वी कैन मूव आवर हैंड थ्रू द एयर इफर्टलेसली बिकॉज द पार्टिकल्स इन द एयर हैव अ नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोला गया है? देखो यहाँ पे अगर हम एक डायग्राम बनाए,
ये हमारा एयर है, एयर के जो पार्टिकल्स है वो कैसे हैं, बहुत दूर-दूर प्रेज़ेंट है, ठीक है? अब क्या बोला गया है, वी कैन मूव आवर हैंड थ्रू द एयर, हम अपने हैंड को कहाँ मूव कर सकते हैं, एयर पे, क्यों? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होती है, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब, अब देखो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम बात करें तो, या फिर ये बोल सकते हैं इनके बीच में जो गैप है वो कम होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो दूर-दूर है, तो वो एक-दूसरे को अट्रैक्ट भी कैसे करेंगे, कम करेंगे। तो यहाँ पे जो एयर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को बहुत कम अट्रैक्ट करके रखता है। अगर वो अट्रैक्ट करता तो जो इसके पार्टिकल्स हैं, वो बहुत पास-पास होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर-दूर है। इसका मतलब ये है कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसी है, नेग्लिजिबल है। वहीं पे सिमिलरली मूविंग अवर हैंड थ्रू अ वाटर इन अ बकेट इज फेयरली इजी बिकॉज़ द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज आल्सो वीक। यहाँ पे हमने एयर के बारे में बात की है, वहीं अगर हम गैस के लिक्विड के बारे में बात करें, किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो और पास-पास होते हैं, मतलब उनके बीच में भी गैप प्रेज़ेंट होता है, उनके बीच में भी जो फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम होती है। तो यहाँ पर भी अगर हम अपने हाथ को मूव करें तो आसानी से कर सकते हैं, एयर में भी। सेम वाटर के बीच में भी देखो यहाँ पे ये गैप प्रेज़ेंट है, तो हम यहाँ पर भी जो अपने हैंड्स को मूव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी जो हमारा फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी यहाँ पे एफओए मतलब फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम है। तो इन दोनों केसेस में, मतलब एयर में और वाटर में, हम अपने हाथ को आसानी से मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, मतलब जो पार्टिकल है वो एक दूसरे को पकड़ के नहीं रखते, कोई इधर भाग रहा होता है, कोई उधर, मतलब उनके बीच में बहुत सारा गैप क्रिएट हो जाता है। इस वजह से हम वाटर की बकेट के अंदर भी अपने हाथ को आसानी से मूव कर सकते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा वीक होते हैं, उनके मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होती है, बहुत वीक होती है। लेकिन अगर हम वही बात करें वुडन प्लैंक की, वुडन प्लैंक मतलब समझ रहे हैं, एक लकड़ी के फट्टे की, तो वहां पे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो हमारे हाथ को हिलाने की टेंडेंसी, मतलब मूव करने की टेंडेंसी है, वो कैसी है, डिफिकल्ट, क्यों? और अगर हम करते हैं तो हमें हर्ट फील होता है, रीजन ये है कि जो वुड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होकर रखते हैं। अगर यहाँ पे हम वुडन प्लैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो इसके पार्टिकल्स हैं वो कैसे होंगे, एकदम पास-पास होंगे। एकदम पास-पास होने की वजह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितनी है? वो बहुत-बहुत ज़्यादा है। मतलब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतनी हाई है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को बहुत अच्छे से स्ट्रांगली अटैच्ड है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपने हैंड की मूवमेंट वुडन प्लैंक में नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने हैंड की मूवमेंट एयर में और वाटर में कर सकते हैं। क्योंकि जो इनके पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसी है? कम है। यहाँ पे देखो हमें एग्जाम्पल के जो हैंगे उसका एक डायग्राम भी गिवन है। मूविंग हैंड थ्रू वाटर, यहाँ पे बोल रखा है कि जो हम हाथ है अपना वाटर के अंदर मूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, किसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में। एयर में देखो जो पार्टिकल्स है वो कितनी दूर दूर है, मतलब इसमें इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है कि हम आसानी से अपने हाथ को मूव कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इनके बीच में लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सेम यहाँ पे जो हमारा पानी है, पानी के बीच में जो पार्टिकल्स हैं, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो गैस के कंपैरिजन में कैसी है? ज़्यादा है।